विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग व्याकरण की नियमित कक्षाएं ले रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया विशेषण और अव्यय से संबंधित अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग अव्यय के जो अन्य भेद हैं, जिनमें संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अवशेष रह गए थे, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संबंध बोधक की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? संबंध बोधक की। संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो संबंध बोधक वह अव्यय है, वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद, वह अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद, संज्ञा के पश्चात या बाद आकर उसका वाक्य में अन्य शब्दों के साथ, अन्य शब्दों से या अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करता है, संबंध सूचित करता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, अगर संज्ञा नहीं होगी तो वही संबंध बोधक अव्यय जो है क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, ये आपका उदाहरण है। यहाँ पर बिना शब्द जो है वो संज्ञा के जस्ट बाद आया है, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय है। अगर यहाँ पर धन ना होता तो ये जो है बिना आपका क्या बन जाता? ये क्रिया विशेषण बन जाता। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल बिना काम का या बिना अर्थ का इस तरीके से हो सकता है। ठीक, अब हम बात करेंगे संबंध बोधक के भेदों की। तो संबंध बोधक के भेदों की बात करें तो संबंध बोधक का वर्गीकरण भी 3 आधार पर किया गया है। ठीक है, पहला है प्रयोग के आधार पर, पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण अर्थ के आधार पर है, उसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं, संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध और अनुबद्ध। ठीक, अगर बात करें अर्थ के आधार पर तो अर्थ के आधार पर 13 प्रकार के संबंध बोधक होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो मूल और उसके बाद यौगिक, मूल और यौगिक, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। ठीक, संबंध बोधक ये आपके जो है वर्गीकरण है। अब हम बात करेंगे संबद्ध और अनुबद्ध की। अगर बात करें तो संबंध बोधक के अंतर्गत जो संबंध बोधक अव्यय है वो आपका जो है संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे, ठीक है, आता है। जैसे यहाँ पे आया था धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। और अगर बात करें अनुबद्ध की तो ऐसे संबंध बोधक अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। ठीक है, जैसे सखियों सहित, कटोरे भर, पुत्रों समेत इत्यादि, आपका ये जो है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होता है। अब बात करेंगे अर्थ के आधार पर संबंध बोधक की। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के जो भेद हैं उनकी, चलिए इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, एक एक करके सबका उदाहरण भी देखते हैं। सबसे पहले है कालवाचक, आगे, पीछे, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात, उपरांत। स्थानवाचक है सामने, पास, निकट, भीतर, समीप, नज़दीक। दिशावाचक का है ओर, तरफ, पार, आर पार, आस पास। साधनवाचक है द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत। हेतुवाचक है लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर। फिर उसके बाद है विषयवाचक बाबत, निस्बत, विषय, नाम, लेखे, जान, भरोसे। फिर व्यतिरेकवाचक है सिवा, अलावा, बिना, बगैर। विनिमयवाचक पलटे, जगह, बदले, एवज। सादृश्यवाचक है समान, तरह, भांति, नाई, बराबर। फिर विरोधवाचक है विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे। सहचरवाचक है संग, साथ, समेत, सहित। फिर उसके बाद संग्रहवाचक है तक, लव, पर्यंत, भर, मात्र। और उसके बाद अंतिम जो है तुलनावाचक, अपेक्षा, बनस्बित, आगे, सामने। ये तो रहा हमारा अर्थ के अनुसार संबंध बोधक जो है। अब हम बात करेंगे अगर तो जो प्रयोग की दृष्टि से है, नहीं माफ़ कीजिएगा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से संबंध बोधक के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के हैं, मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक में बिना, पर्यंत, नाई, पूर्वक इत्यादि है। और यौगिक में जो है संज्ञा से बनने वाले पलटे, लेखे, अपेक्षा, मार्फत, विशेषण से बनने वाले तुल्य, समान, उल्टा, ऐसा इत्यादि। क्रिया विशेषण से ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर। ठीक है, उसके बाद क्रिया से बात करें अगर तो लिए, मारे, चलते इत्यादि आपके
यौगिक संबंध बोधक है। बात करें अगर समुच्चय बोधक की, जिसे कि हम लोग संयोजक भी कहते हैं, तो ऐसा पद, ऐसा अव्यय जो किसी संज्ञा या क्रिया की विशेषता न बताकर उसका वाक्य में आए हुए अन्य शब्द या वाक्यांश से या जो है वाक्य से संबंध जोड़ता है, उसे संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके भेद की। तो समुच्चय बोधक का जो भेद है वो भी दो आधार पे किया गया है। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यधिकरण। इसमें समानाधिकरण के भी भेद हैं और व्यधिकरण के भी भेद हैं। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो समानाधिकरण का है। ठीक है, देखेंगे हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो जिन पदों में, ठीक है ना, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जिन पदों या अव्ययों द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण वाक्य समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसके 4 उपभेद हैं। इसके कितने उपभेद हैं? 4। ठीक, कौन कौन से हैं? 4 में संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। संयोजक, विभाजक, परिमाण दर्शक और विरोध दर्शक। ठीक है, और कौन सा है? विरोध दर्शक। ठीक, ये आपके 4 हैं और इन्हीं का जो है पद परिचय किया जाता है, या यूं कहें कि समुच्चय बोधक में इन्हीं को जो है पद परिचय में प्रयुक्त किया जाता है। अब व्यधिकरण के अनुसार अगर बात करें, व्यधिकरण के कितने भेद हैं? तो कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक, ये आपके जो है उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो आपके ये समानाधिकरण के हैं, संयोजक, विभाजक और परिमाण दर्शक, इनके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। अगर विस्तार से बात करें तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की, तो इसमें जो भेद हैं वो हैं आपके संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिमाण दर्शक। संयोजक के उदाहरण देख लीजिए, और वह एवं तथा। विभाजक के हैं या, वा, अथवा, किमा, की, चाहे, चाहे ना की, नहीं तो। फिर उसके बाद विरोध दर्शक के हैं पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। उसके बाद परिमाण दर्शक के हैं इसलिए, अतः, सो, अतएव। अब बात करें अगर व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेदों की, तो इसमें भी 4 भेद हैं। कारणवाचक सबसे पहले है क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक की, जो, ताकि, इसलिए कि। संकेतवाचक है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और उसके बाद स्वरूपवाचक की अगर बात करें तो कि, जो, अर्थात, यानी, मानो। ठीक है, ये तो रहा हमारा जो है समुच्चय बोधक। अब अगर बात करें विस्मयादि बोधक अव्ययों की, तो जिन अव्ययों से हर्ष, शोक आदि का भाव सूचित होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय का जो संबंध होता है वाक्य में किसी अन्य शब्द से नहीं होता है। यहाँ पर जो अगर भेदों की अगर बात कर ले हम लोग, तो विस्मयादि बोधक अव्यय कुल मिलाकर 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, अनुमोदन बोधक, और उसके बाद है तिरस्कार बोधक, स्वीकार बोधक और संबंध बोधक। तो इसमें उदाहरणों की बात करें अगर, तो हर्ष बोधक में आहा, वाह वाह, धन्य धन्य। ठीक, शोक बोधक की बात करें तो आह, ऊह, हाहा, इस तरीके से। आश्चर्य बोधक वाह, ठीक है। अनुमोदन बोधक ठीक, वाह, ठीक है। उसके बाद तिरस्कार बोधक अच्छी है। उसके बाद स्वीकार बोधक हाँ, जी हाँ इत्यादि। संबंध बोधक का अगर बात करें तो अरे, रे, अजी, ये आपके जो है संबंध बोधक विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इसी के साथ अगर बात करें निपात की, तो निपात क्या होते हैं, निपात के क्या कार्य हैं, निपात कितने प्रकार के होते हैं। निपात आपके जो है वो किसी भी वाक्य को, चरण को पूरा करने वाले शब्दांश होते हैं। और निपात का जो कार्य है वो, उसका प्रमुख कार्य जो है 5 है, जिसमें प्रश्न, अस्वीकृति, विस्मयादि बोधक और वाक्य में किसी पद पर या किसी शब्द पर बल देना होता है। ठीक है, अब हम बात करें निपात के प्रकार की, तो निपात के प्रकार जो है 9 प्रकार के निपात होते हैं। इनका विस्तार से अगर चर्चा करें, इनकी बात करें अगर निपात के प्रकारों की, तो निपात 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्वीकार्य निपात उदाहरण है हाँ, जी हाँ, ठीक है। नकारार्थक निपात नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात का उदाहरण है मत। प्रश्नबोधक क्या, ना। विस्मयादि बोधक क्या, काश, काश की। बलदायक या सीमा बोधक निपात तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। तुलना बोधक सा, और उसके बाद अवधारण बोधक ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। और आदर बोधक
जो है वो जी। ये कुल मिलाकर 9 प्रकार के निपात होते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है अव्यय का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर